दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहता था। वह युवक पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। हर कोई हमेशा उससे यही कहता था कि यह बड़ा होकर अवश्य ही कुछ बड़ा काम करेगा। यह बात सुनकर वह युवक और उसके माता पिता भी बहुत खुश हुआ करते थे। गांव में हर एक व्यक्ति उस युवक की बहुत प्रशंसा किया करता। लेकिन एक समय के बाद उस युवक के जीवन में सब कुछ बदल गया। वह युवक अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था। वह कामयाब होना चाहता था, सफल बनना चाहता था। लेकिन जब भी वह किसी कार्य को करता तो उसमें उसे निराशा ही हाथ लगती। वह हमेशा असफल हो जाता। उसने कई कार्य शुरू किए, कई लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन उसे किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई, जिस कारण वो बहुत निराश रहने लगा, बहुत हताश हो चुका था। उसे अपने जीवन का अर्थ ही नहीं समझ आ रहा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, कहां जाए, किससे मदद मांगे। उसकी मदद कौन करेगा, कौन उसे सही राह दिखाएगा। वह व्यक्ति एक दिन बहुत निराश होकर रोता हुआ एक नदी की ओर आगे बढ़ रहा था कि तभी उसकी नजर रास्ते में एक बौद्ध भिक्षु पर पड़ी। वह बौद्ध भिक्षु चुपचाप बैठकर आकाश की ओर निहार रहे थे। यह देखकर वह व्यक्ति वहीं पर चुपचाप खड़ा हो गया और वह यह समझने का प्रयास करने लगा कि आखिर यह आकाश की तरफ क्या देख रहे हैं। बहुत देर तक उसने प्रयास किया, लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वह उन बौद्ध भिक्षु के और करीब गया। उसने देखा कि वह बौद्ध भिक्षु ऊपर उन बाजों को उड़ता हुआ देख रहे थे। यह देखकर उससे रहा नहीं गया। वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आपने इससे पहले कभी कोई बाज नहीं देखे? क्या आपने इससे पहले इन बाजों को उड़ते हुए नहीं देखा? या फिर आप इस नजारे का आनंद ले रहे हैं? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो यहां पर इन बाजों से कुछ सीख रहा हूं। इस पर वो व्यक्ति कहता है, इन बाजों से आप क्या सीख रहे हैं? यह तो एक पक्षी है और इनका काम तो उड़ना है, और यह अपना काम बखूबी कर रहे हैं। आप ही अपना काम नहीं कर पा रहे, इसलिए आप यहां पर शांत होकर चुपचाप बैठे हुए हैं। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, हम में से हर एक मनुष्य अपने जीवन में सफल होना चाहता है, और सफल होना हर एक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार भी है। हां, ये बात और है कि हर किसी के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। कोई एक बड़ा अधिकारी बनना चाहता है, तो कोई बड़ा व्यापारी बनना चाहता है। किसी को अधिक धन कमाना है, तो कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है। लेकिन क्या तुमने कभी किसी ऐसे पक्षी को देखा है जिसके अंदर ये सारे गुण हो, जिससे तुम यह सीख सको कि तुम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो? तुमने कई सारे और भी पक्षियों को देखा होगा, जैसे कि तोता, जो मीठे शब्द कहता है, जिसके बोलने पर लोगों को खुशी भी मिलती है, लेकिन उसे पिंजरे में कैद करके रखा जाता है। और जबकि दूसरी तरफ ये बाज शांत रहते हैं, लेकिन आसमान की ऊंचाइयों को छूने में सक्षम होते हैं और अपने हर लक्ष्य को यह प्राप्त कर लेते हैं। इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मैं भी अपने जीवन में सफल होना चाहता हूं। मैं भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां से शुरू करूं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, आज मैं तुम्हें ऐसी 7 आदतें बताने वाला हूं जो तुम्हें एक बास के अंदर देखने को मिलेंगी, और हम
बाज की इन 7 आदतों से ये सीख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहकर उन बौद्ध भिक्षु ने बाज की पहली आदत बताते हुए कहते हैं, एक बाज हमेशा ऊंची उड़ान उड़ता है। यह कभी भी छोटी मोटी चिड़िया या पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। या तो यह अपने जैसे बाज के साथ उड़ेगा या तो फिर अकेला उड़ेगा। और बाज की इस आदत से हमें यह सीखने को मिलता है, हमारे आसपास ऐसे कई नकारात्मक विचारधारा वाले लोग रहते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, जो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। जब भी हमें से कोई आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो हमें खींचकर वापस अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं ताकि कोई उनसे आगे ना निकल सके। लेकिन हमें तो सकारात्मक नजरिया अपनाना चाहिए, सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए और एक ऊंची उड़ान उड़नी चाहिए। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को बाज की दूसरी आदत बताते हुए कहते हैं, एकाग्रता और दृष्टि। एक बाज की नजर बहुत साफ होती है। वह 5 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार को देख सकता है और उसे भांप सकता है। उसके रास्ते में चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ जाए, लेकिन वह अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। वह अपने शिकार पर नजर गड़ाए रखता है, फिर चाहे उसका शिकार छोटा हो या बड़ा। जब तक वह उसका शिकार नहीं कर लेता, जब तक वह उसे हासिल नहीं कर लेता, तब तक वह अपनी नजर उस पर यूं ही गड़ाए रखता है। और बाज की इस आदत से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें भी दूर की सोच रखकर अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। और एक बार जब हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जब तक हम उसे हासिल नहीं कर लेते, तब तक जीवन में आने वाली छोटी मोटी बाधाओं से हमें भटकना नहीं चाहिए। आगे वह बौद्ध भिक्षु बाज की तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं, एक बाज हमेशा निडर होता है। वह अपने शिकार के आकार प्रकार या उसकी ताकत से नहीं डरता। वह अंत समय तक अपने शिकार को अपने वश में करने के लिए लड़ता है और जीत कर ही दम लेता है। बाज की इस आदत से हमें यह सीखने को मिलता है, हमें भी निडर होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। ऐसे समय पर हमारे सामने कई सारी छोटी बड़ी परेशानियां तो अवश्य उत्पन्न होंगी, लेकिन इन बाधाओं को पार करके ही हम कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। और वास्तविकता तो यही है कि यदि जीवन है तो परेशानियां भी होंगी, समस्याएं भी हमेशा रहेंगी, लेकिन इन परेशानियों से भागना नहीं है। परेशानियां चाहे कितनी भी हो, बड़ी हो या छोटी, हमें तो एक योद्धा की तरह उससे लड़ना चाहिए, उससे जूझते हुए उसे पार करना चाहिए, ना कि घबराकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए उसे यूं ही जाने देना चाहिए। क्योंकि यदि हम समस्याओं से लड़ेंगे नहीं, उनसे जूझेंगे नहीं, तब तक हमें अनुभव नहीं प्राप्त होगा, और जब तक हमें कोई अनुभव नहीं मिलेगा, तब तक हम सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए निडर होकर हमें उन समस्याओं से लड़ना चाहिए और आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को बाज की चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि एक बाज मजबूत इच्छा शक्ति वाला होता है। उसके इरादे अत्यधिक मजबूत होते हैं। जब आसमान में काले काले बादल छाने लगते हैं, तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगती है, तो जहां बाकी पक्षी पेड़ की टहनियों के नीचे अपने घोंसलों में छुपकर बैठ जाते हैं, वहीं यह बाज उन्हीं तेज हवाओं के सहारे उतना ऊपर उठता चला जाता है, इतना ऊपर कि उसे बारिश भी परेशान ना कर पाए, और वह इस बारिश का, इस तूफान का, उस ऊंचाई का आनंद उठाता है। और बाज की इस आदत से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय चाहे कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, हमें उसे यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें उससे अनुभव प्राप्त करना चाहिए, ना कि रोते हुए उस समय को बिताना चाहिए। आपको तो यह देखना चाहिए कि उस कठिन समय से आप क्या सीख सकते हैं, आप क्या उससे
हासिल कर सकते हैं? आप उसके अंदर क्या अच्छा ढूंढ सकते हैं? जिन्हें कठिनाइयां, परेशानियां नहीं रोक पाती, ऐसे ही लोग जीवन में सफल होते हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु बाज की 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि एक बाज हमेशा वर्तमान में जीता है। तुमने यह कभी नहीं देखा होगा कि एक बाज मरे हुए प्राणी का शिकार करता है या उसे खाता है। यह हमेशा अपने खाने के लिए ताजे शिकार पर निर्भर करता है। और इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने बीते हुए दिन या फिर आने वाले दिनों में नहीं जीना चाहिए। एक सफल और शानदार भविष्य के लिए हमें हमेशा अपने वर्तमान पर काम करना चाहिए। यदि हम वर्तमान में अच्छा कार्य करेंगे तो भविष्य में हमें उसका अच्छा लाभ भी मिलेगा। और वहीं पर यदि किसी कारण हमारा अतीत दर्दनाक था और उसके ख्याल हमारे मन पर हमेशा छाए रहते हैं, तो उन्हें अपने आप से दूर रखना चाहिए, जिससे हमारे वर्तमान का वह समय खराब ना हो सके। हमें वर्तमान को खराब करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। हमें वर्तमान में अर्थात आज में जीने की कोशिश करनी चाहिए। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को बाज की 6ठी आदत बताते हुए कहते हैं, एक बाज हमेशा सीखने की मानसिकता रखता है। बाज के घर जब कोई छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो वह उसे कुछ ही दिनों बाद घोंसले से बाहर निकाल देते हैं, ताकि वह बच्चा खुद पर निर्भर हो सके और उसे घोंसले में रहना अच्छा ना लगे, उसे घोंसले में रहना मुश्किल लगे। उसे घोंसले से बाहर निकालकर वो उसे उड़ना सिखाते हैं। और बाज की इस आदत से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब भी हम अपने जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो हमें अपने घोंसले से अर्थात अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि यदि हम हमेशा अपनी आरामदायक स्थिति में रहेंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यह हमें आलस्य की ओर ले जाती है और आलस्य हमें कभी भी अपने लक्ष्य की ओर नहीं ले जा सकता। इसलिए हमें इस स्थिति से बाहर निकलकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, अपनी मंजिल की ओर आगे निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आगे वो बौद्ध भिक्षु एक बाज की 7वीं आदत बताते हुए कहते हैं, एक बाज जी विषा से भरा हुआ है। इसका अर्थ यह होता है कि जब एक बाज अपने जीवन के मध्य समय में आता है, तब उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उसकी उड़ने की गति कम हो जाती है। चोंच और पंजों में वो पैनापन नहीं रह जाता जिससे वह शिकार को पकड़ सके और उसका शिकार कर सके। और जीवन के इस कठिन दौर पर उसके पास केवल 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वह जिंदगी को चुने या फिर मौत को। लेकिन एक बाज हमेशा जिंदगी को चुनता है। ऐसे कठिन समय पर वह बाज अपने आप को चुनौती देता है, उसे स्वीकार करता है। किसी निर्जन क्षेत्र में जाकर वह खुद कठोर साधना करता है, अपनी चोंच से अपने भारी पंखों को नोच फेंकता है, अपने पंजों और अपनी चोंच को पहाड़ की शिलाओं पर पटक पटक कर तोड़ लेता है। और तब तक वह उसी निर्जन स्थान पर छिपा हुआ रहता है जब तक कि उसके नए पंख ना आ जाएं, उसके नए पंजे और उसकी नई चोंच ठीक ना हो जाए। एक बार इस दर्द से गुजरने के बाद वह बाज पहले की तरह उड़ान भर पाता है और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी पाता है। बाज की इस आदत से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि ईश्वर ने हमें यह कीमती जीवन दिया है तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। इस जिंदगी में नई ऊंचाइयों तक छूना हमारी जिम्मेदारी है और हम जिंदगी में ऊंचाइयों को तभी छू सकते हैं जब हमारे भीतर खुद को बदलने की काबिलियत हो, खुद को समझने की काबिलियत हो, समय के साथ चलने की काबिलियत हो। समय के साथ आगे बढ़ने के लिए कभी कभी हमें अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है, उनसे छुटकारा पाना होता है। फिर चाहे वो आदत कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वह रास्ता कितना भी मुश्किलों से भरा क्यों ना हो, लेकिन यह बदलाव हमारे लिए अत्यधिक जरूरी होता है।
जो हमें सफलता की ओर आगे ले जाता है, और इस पर हमें बेझिझक और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम जीवन में सफल हो सकेंगे। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए, और उस युवक को भी यह समझ में आ चुका था कि आखिर वह अपने जीवन में क्यों सफल नहीं हो पा रहा। उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहां से वापस वह अपने घर की ओर लौट गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने भी आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं इसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।